आज हम जानने वाले हैं बेस्ट काऊ बफेलो सेट डिज़ाइन के बारे में और स्मॉल सेट डिज़ाइन के बारे में भी जानने वाले हैं। और आज हम जानने वाले हैं बेस्ट डेयरी फार्मिंग डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इस विषय पे मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने लिए कोई फार्म के बारे में सोच रहे हैं या ज़रा सा भी दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि आपको डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फार्मिंग के लिए हम कैसे भी अपना फार्म डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्किप करके मत जाइए, आगे आप जानने वाले हैं कि फार्मिंग के लिए किन बातों का हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप उसे छोटे पैमाने पर करना चाहते हैं तो स्मॉल काऊ सेट डिज़ाइन के बारे में भी इसी वीडियो में आप जानने वाले हैं। आपको मैं बेस्ट से बेस्ट डेयरी डिज़ाइन के बारे में बता के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप 100 गायों के लिए फार्म बनाना चाहते हैं तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट की जगह की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जो कि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और रोज़ाना एक गाय के हिसाब से, एक काऊ के हिसाब से हमें 70 से 75 पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन बातों का सबसे पहले हमें ध्यान रख लेना चाहिए। पानी और जगह की व्यवस्था हमारे पास उचित मात्रा में होनी जरूरी है। तो हमारा फार्म पानी वाले स्थान से दूर, जहाँ पे बारिश के समय में पानी इकट्ठा हो जाता हो, निचली स्तरों पे ना हो। हमारा फार्म ऊंची स्थान पे होना चाहिए जहाँ की बारिश के समय में पानी ना रुके, पानी ना जमा हो सके। सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। पशु आवास हवादार और सूर्य की रोशनी से दिन भर परिपूर्ण होना चाहिए। कम से कम 3 तरफ से धूप अंदर की ओर आना चाहिए। साथ ही बाजार से समीप मार्ग से जुड़ा होना चाहिए ताकि आपको यातायात के लिए अधिक प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और आपका पशु जहाँ पे फार्म में जहाँ पे खड़ा हो, ज़्यादा समय तक बंधा हो, वो जगह फिसलन रहित होना चाहिए। और साथ ही बिजली और पानी की उचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि एक काऊ या गाय के लिए हमें लगभग दिन भर में 70 से 80 लीटर के बीच में पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फार्म के चारों साइड छायादार झाड़ भी होना चाहिए ताकि हमारे वातावरण अनुकूलित हो और वातावरण शांत शुद्ध हो। अब मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। फार्मिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अपने फार्म की लंबाई हम हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में रखेंगे, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की दिशा में रखेंगे। इससे हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी खिड़कियों और दरवाजों से आसानी से अंदर आ सके। और ध्यान देने वाली बात यह है, पेशाब की नाली में हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ती रहनी चाहिए, जिससे वहाँ पे दुर्गंध और बैक्टीरिया बहुत ही कम हो सके। एक गाय के लिए लगभग 40 स्क्वायर फीट का जगह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और एक भैंस के लिए मिनिमम 45 स्क्वायर फीट जगह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। छोटे किसान भाइयों के लिए 5 गायों के लिए मिनिमम 40 बाई 10 का जगह हमारे पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहीं अगर हम 5 भैंस रखते हैं तो उसके लिए हमें 45 बाई 10 का जगह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फार्म को सामान्यतः 3 भागों में बांट देना चाहिए, जैसे कि गाय, भैंस और दाना चारा सामान रखने हेतु भंडार घर का भी हमें एक आविष्कार कर लेना चाहिए, बनवा लेना चाहिए। छत छप्पर खपरेल या नालीदार होना चाहिए। यह सस्ती और आराम रहित होती है। दीवारें चिकनी एवं प्लास्टर युक्त होना चाहिए ताकि सफाई करने में आसानी हो। फर्श समतल होना चाहिए लेकिन चिकना नहीं होना चाहिए। चारे के लिए हमें कैसा व्यवस्था करना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, और उसके खाने के लिए जहाँ पे वो चारा खाएगा, कहीं कहीं पे उसे नाद भी बोला जाता है, तो उस नाद की लंबाई लगभग 65 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खाने के लिए नांद की गहराई 35 से 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पशु के खड़े होने की तरफ से नांद की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।